शादी का सुनहरा लहंगा। मोतीपुर गांव में संध्या और मुस्कान नाम की दो सहेलियां रहती थी। मुस्कान दिखने में बहुत ही सुंदर थी, वहीं संध्या सांवली थी। दोनों बचपन से एक ही साथ पले बढ़े थे। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। हर कोई उन दोनों की दोस्ती का मिसाल दिया करते थे। आज संध्या बहुत उदास थी। मुस्कान, अगले महीने तो तेरी शादी हो जाएगी, फिर तो तू भी मुझे छोड़कर चली जाएगी, मेरे माँ बाबा की तरह। संध्या, हम दोस्त हैं, हमारी दोस्ती कभी खत्म नहीं होगी। मैं तुमसे मिलने अक्सर आते रहूंगी। आखिर कल को तेरी भी तो शादी हो जाएगी, फिर तू भी अपने घर चली जाएगी। पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अरे पगली, तो चिंता मत कर, मैं तुझसे मिलने आते रहूंगी। विजय जी की पोस्टिंग पास के गांव में ही है। पक्का? हाँ बाबा, पक्का। देखते ही देखते मुस्कान की शादी का दिन भी आ जाता है। संध्या अपनी सौतेली माँ के साथ शादी में पहुँचती है और एक मामूली सा फूलों का गुलदस्ता लेकर बोलती है, शादी की बहुत बहुत बधाई मेरी बहन। भगवान तुम दोनों की जोड़ी को सदा सलामत रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे संध्या, कितनी कमजोर हो गई है तू, ठीक से खाना वाना नहीं खाती क्या? पता नहीं क्यों मुस्कान, आजकल खाना शरीर को लग ही नहीं रहा। अच्छा, तुम अपना और जीजा जी का अच्छे से ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना। इतने में उधर से संध्या की सौतेली माँ आ जाती है और बोलती है, संध्या अब घर चल, बहुत टाइम हो गया। माँ, देखो मेरी सहेली की कितनी अच्छी जोड़ी है, दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। मुस्कान भी तो सुंदर है, तभी तो इतना अच्छा लड़का मिला है। तुम्हारी तरह थोड़ी ना काली कलूटी है। अच्छा लड़का पाने के लिए अच्छी सूरत होनी भी जरूरी है। चाची, मेरी संध्या के चेहरे में क्या बुराई है जो आप उसे इतना सुना रही है? संध्या भी बहुत सुंदर है, बस उसे अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है और साथ में आप लोगों के प्यार की जरूरत है। तू तो इसी की साइड लेगी ना, तेरी फ्रेंड जो है। वैसे एक बात कहूँ, कितना भी फेयर लवली लगाने से कौवा कभी हंस नहीं हो जाता। इसके लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, चंदन हल्दी सबका लेप लगवाया। मजाल है ये कल मुहे सुंदर हो जाए। आंटी जी, आखिर आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं? आखिर ये आपकी बेटी है। संध्या, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम किसी से कम नहीं हो। एक सप्ताह के बाद मैं तुमसे मिलने आऊंगी, तब तक अपना ध्यान रखना। इतना बोलकर मुस्कान ससुराल चली जाती है। मुस्कान दिल की बहुत अच्छी थी। आते ही उसने ससुराल में सबका दिल जीत लिया। विनय भी मुस्कान को बहुत प्यार करता है। मुस्कान, उस दिन हमारी शादी में वो तुम्हारी फ्रेंड थी ना, जिसकी माँ ने उसे भला बुरा कहा था। मुस्कान, मुझे बहुत बुरा लगा था। अपने बच्चों के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था। आखिर संध्या उसकी सौतेली बेटी है। मुझे भी उनकी बातों से लग ही रहा था। भला कोई अपनी सगी बेटी से इस तरह का व्यवहार कैसे कर सकती है? बेचारी संध्या गरीबी और सौतेली माँ की अत्याचारी की सताई हुई है। आप ठीक कह रहे हैं जी, हमें उसका साथ देना चाहिए। उसे हमारी जरूरत है। उसके चेहरे पर काफी दाग है और शरीर की भी साफ सफाई की थोड़ी जरूरत है। हम कल ही उसके घर जाकर उसे समझाते हैं। ठीक है मुस्कान, हम कल चलेंगे। अगले दिन मुस्कान और विनय संध्या के लिए गिफ्ट लेकर उसके घर पहुंचते हैं। बाहर से संध्या की सौतेली माँ के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। क्यों रे कलमुही, तेरे से एक काम भी ढंग से नहीं होता। ये कैसे झाड़ू लगाई है तुमने? और ये कपड़े अभी तक धोए क्यों नहीं तुमने? अभी करती हूँ माँ, हाथ मुँह धो लूं? बार बार मुँह धोने से कोई तो गोरी नहीं हो जाएगी। बाद में धो लियो, जल्दी काम खत्म कर पहले। तभी द्वार पर घंटी बजती है। आइए आइए, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए बैठिए। चाची, ये मिठाई आपके लिए और ये जादुई सुनहरा लहंगा मेरी फ्रेंड संध्या के लिए। अरे वाह, मेरे लिए लहंगा? बस बस, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। पहले अपनी शक्ल तो देख। तुझे लहंगा क्या, कुछ भी पहना दो फिर भी काली की काली ही रहेगी। चाची, आप फिर शुरू हो गई। चाची, अब तो संध्या की भी शादी होने वाली है। भगवान करे मेरी फ्रेंड को अच्छा लड़का मिले और अच्छे घर में इसकी शादी हो, इसकी जिंदगी में भी खुशियाँ आए। शादी? कौन करेगा इससे शादी? लड़के वाले तो इसका काला खोपड़ा देखकर ही भाग जाते हैं। इस बार देखना चाची, लड़के वाले कैसे एक पैर पर दौड़ते हुए आते हैं। हाँ संध्या, अब तुम चिंता मत करो, जाओ और ये लहंगा पहनकर आओ। संध्या लहंगा लेकर खुशी खुशी पहनने चली जाती है।
कुछ ही देर में संध्या लहंगा पहनकर बाहर आती है। सभी संध्या को देखकर चौंक जाते हैं। उसकी माँ तो हैरान रह जाती है। चाची, देखो मेरी सहेली को, अनुपम सुंदरी लग रही है। संध्या, तुम सुंदर परी बन गई हो। अरे, ये सब कैसे हो गया? ये संध्या इतनी सुंदर कैसे हो गई? आखिर ऐसा क्या लगा लिया चेहरे पर? मुस्कान, तुमने इसके चेहरे पर क्या लगाया? चाची, अब बताओ, मेरी सहेली को लड़के वाले पसंद करेंगे या नहीं? अरे, अब तो लड़के वाले देखते ही संध्या को पसंद कर लेंगे और बैंड बाजा लेकर आ जाएंगे। चाची, अब तो इसे गले से लगा लो। चाची संध्या को गले से लगा लेती है। सब कुछ तो ठीक है, लेकिन शादी में तो दहेज भी देना होगा। आखिर मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी? चाची, दहेज की चिंता आप मत करिए, आप बस हाँ कर दीजिए, ईश्वर की कृपा से सब हो जाएगा। एक दिन मुस्कान के मामा का लड़का सुनील पूरे परिवार के साथ संध्या के घर आते हैं और संध्या को देखते ही सभी लोग शादी के लिए हंसते हंसते तुरंत हाँ कर देते हैं। मुस्कान के मामा का लड़का सुनील इंजीनियर होता है। वो संध्या को देखते ही उस पर फिदा हो जाता है। संध्या जी, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं फर्स्ट क्लास हूँ, आपको पाकर मैं टॉप क्लास हो जाऊंगा। आपको तो मैं पसंद हूँ ना? संध्या मुस्कुराते हुए हाँ बोल देती है। संध्या की सुंदरता और अंदाज सुनील का दिल जीत लेती है और फिर बड़े ही धूमधाम से संध्या और सुनील की शादी हो जाती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।